28 अगस्त 1963 जब ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना लिंक्डइन था, ना ट्विटर था, फिर भी एक ग्राउंड में 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी सिर्फ मार्टिन लूथर किंग की स्पीच सुनने के लिए। आज दुनिया भर में टेक कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं। स्वामी विवेकानंद को गए हुए कई साल हो गए, गांधी जी को गए हुए कई साल हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को गए हुए काफी टाइम हो गया, सचिन तेंदुलकर को रिटायर हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी लोग आज इनकी बातें करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देते हैं। तो दोस्तों, ये सब इन लोगों ने कैसे अचीव किया और आप अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव अफेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आज जिस बुक की हम समरी करने वाले हैं वो है स्टार्ट विद वाई। ये किताब हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देगी, हमारे थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है गोल्डन सर्कल। दोस्तों, गोल्डन सर्कल कुछ ऐसा होता है, इसकी कोर में जो होता है वो वाई होता है, इसकी सेकंड जो सर्कल की लेयर होती है उसमें हाउ होता है, और जो लास्ट वाली लेयर होती है उसमें व्हाट होता है। अब ज़्यादातर मार्केटिंग कंपनीज या ज़्यादातर लोग अपना व्हाट स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, जो कि थर्ड फेज होता है। व्हाट का मतलब हो गया कि क्या हमें करना है और उससे हमें मिलेगा क्या। सबसे पहले लोग उस चीज़ पर फोकस करते हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ पर कोई फोकस नहीं करता। चलो, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, अपन ईजी ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों से चलती है? एम्प्लॉय के बाद मैनेजर्स, फिर कंपनी के ओनर्स। तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो व्हाट में होते हैं, मतलब उनको बताया जाता है कि उन्हें करना क्या है। फिर मैनेजर आते हैं, वो हाउ के रोल में होते हैं, वो एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उन्हें कैसे करना है, उन्हें कैसे चीजें करनी है। और वाई में सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें यह पता होता है कि हम अपनी टीम से क्या और क्यों काम करवा रहे हैं, क्या, क्यों और कैसे काम करवा रहे हैं, उन्हें सब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला प्लेन बनाया, लेकिन उस टाइम पे राइट ब्रदर्स अकेले नहीं थे जो प्लेन बना रहे थे, लेकिन वो प्लेन बनाने में सक्सेसफुल हो गए बिना कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी के, बिना कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट के, बिना कुछ ज़्यादा मैन पावर के। जबकि उनका राइवल, कॉम्पिटिटर, उनके कंपैरिजन में उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बट उसने क्विट कर दिया, उसने प्लेन बनाना क्विट कर दिया जब उसको पता चला कि राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन बना लिया। क्योंकि उसका सिंपल सा था कि मुझे दुनिया का पहला प्लेन बनाना है, उसका बस ये था, उसका आउटकम से मतलब था उसे। देखो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जिन्हें प्रोसेस से मतलब होता है, और एक लोग होते हैं उन्हें आउटकम से मतलब होता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट। और कुछ लोग होते हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है और उनको ये सॉल्यूशन मिलेगा। जिनका वाई स्ट्रांग होता है, उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में सारी चीज़ें क्लियर चलती हैं और वो फोकस रहते हैं कोई भी काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी ही बात करूं, मेरा ये चैनल फॉकटेक 3 साल पुराना है, लेकिन मैं तब वीडियो नहीं डालता था। 1-2 वीडियो डाली और फिर इतने लंबे गैप आ जाते थे। और ये आपके साथ भी होता होगा अगर आप कोई भी काम करते हैं तो। बच्चों के साथ ये होता है कि हम पढ़ाई नहीं करते। तो दोस्तों, जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होता ना, तब तक आपसे कोई काम नहीं होता। अब मेरा वाई स्ट्रांग है, मुझे पता है मुझे वीडियोस क्यों बनानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने सीखा अपनी लाइफ में वैसा मैं लोगों को सिखाऊं, और जिन चीज़ों से मैंने सीखा वो चीज़ें मैं इस चैनल पे अपलोड करूं। तो मेरा यहाँ पे वाई स्ट्रांग है, इसमें मेरे चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं, मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले ग्रीन स्क्रीन लगेगी, वीडियो एडिटर बहुत अच्छा होना चाहिए, टॉपिक ये होना चाहिए, ये वाला कोर्स परचेज करूँ, पहले ये चीज़ें देखूँ। तो पहले मेरा व्हाट था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। अब मेरा वाई है कि मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मुझे देखे वो समझ जाए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, और मैं किस फेज से निकल कर आया हूँ और आप भी कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब इस चैनल पे मैं वीडियो कभी भी डाल सकता हूँ, कंटिन्यूसली डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा वाई स्ट्रॉन्ग है। तो आप मेरा पॉइंट समझिए, जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी है, एप्पल है, ये जितनी भी बड़ी ब्रांड है, इनकी मार्केटिंग जो टेक्निक होती है वो व्हाट पे नहीं होती। ये कभी ये नहीं कहते कि आपको जूता कौन सा मिलने वाला है, ये कभी ये नहीं कहते कि आपको जो हमने फ़ोन दिया उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। ये लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास फ़ोन है इसकी कंपनी का, तो आप इससे मूवी तक शूट कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप मूवी तक शूट कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल का एयरपॉड है तो आपके पॉकेट में 1000 गाने हैं। ऐसे ही अगर आप नाइकी का शूज़ पहनते हो तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, रनिंग कर सकते हो,
तो यहाँ पे इनका वाई स्ट्रॉन्ग है, ये बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो इनकी ब्रांडिंग है, वो फोकसली रहती है वाई पे। 3 तरीके की सेलिंग होती है जो दुनिया में इस्तेमाल होती है और जो आपने ज़्यादातर देखी होगी। सेलिंग नंबर 1 जो कि जिसे हम कहते हैं फीचर्ड सेलिंग, जिसे हम बोलते हैं व्हाट, और ये है बहुत बोरिंग। जैसे आपको ये मोबाइल मिलेगा, इसके अंदर इतने का कैमरा मिलेगा, इसके अंदर रैम इतनी होगी, रोम इतनी होगी, और ये घिसीट पिटी कहानी, जो कि किसी को भी पसंद नहीं है सुनना। इसमें यूज होता है व्हाट, इसको बोलते हैं फीचर्ड सेलिंग। दूसरी आती है बेनिफिट सेलिंग, जिसे बोलते हैं हम हाउ। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर है, ये चेयर कितनी कंफर्टेबल है, ये चेयर कैसे बनाई गई है, इसमें कौन सी फॉर्म की गद्दी लगाई गई है, इसमें मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ, कितनी देर काम कर सकता हूँ। तो ये हाउ वाली मार्केटिंग है, ये बेनिफिट सेलिंग है। अब लास्ट आती है कोर सेलिंग, जिसको हम बोलते हैं वाई सेलिंग, जिसमें हमें बताया जाता है कि क्या है कोर, कोर क्या है, उस चीज़ को लेने का पर्पस क्या है, हम वो चीज़ क्यों खरीद रहे हैं। क्योंकि मुझे 1000 गाने अपनी पॉकेट में चाहिए, क्योंकि मुझे रनिंग करनी है इसलिए मुझे नाइकी के शूज़ चाहिए, मेरे को कॉफ़ी ऐसी पीनी है जिसका मैं स्टेटस लगा सकूं कि मैं बड़े लोगों के साथ बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ। ये मजाक कर रहा था मैं। स्टारबक्स का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा ये है कि दोस्तों रेस्टोरेंट में आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, और छोटे कैफ़े वालों के यहाँ आप ज़्यादा बैठोगे तो वो आपको खुद ही हटा देंगे। तो स्टारबक्स जो था वो एक सॉल्यूशन था कि आप अपनी ऑफिस की मीटिंग वहाँ पे कंफर्टेबली कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टारबक्स आज दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे लग्जीरियस और सबसे ज़्यादा चेन वाली कॉफ़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, कॉफ़ी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों ये थे 3 फैक्टर जिसमें सेलिंग होती है। अब आपको देखना है कि आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस कैसे पिच करनी है सामने वाले को, वेदर इट इज़ ऑन सोशल मीडिया और फिजिकल, जैसा भी आप कर रहे हो या आप खुद से पब्लिसाइज कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, ये आपको देखना होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ 2 ही तरीके हैं इंसान के दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के, या तो आप उसको मैनिपुलेट कर दो या आप उसको इंस्पायर कर दो। दोनों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो दोस्तों, मैनिपुलेशन का मतलब होता है फेक प्रोमिसेस या डिस्काउंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें देख के, जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी जोमेटो जब स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने 50% ऑफ का डिस्काउंट दिया था, इवन 70-80 तक भी पहुंच गया था ये डिस्काउंट। तब लोगों ने को लत लग गई थी और लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया था और काफ़ी लोग ऑर्डर करते थे। आज वो डिस्काउंट बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इस स्ट्रेटेजी को मैनिपुलेशन ही बोला जाता है। उन्होंने कस्टमर एक्वायर करने के लिए इतना सारा डिस्काउंट वगैरह दिया कि लोगों को मैनिपुलेट किया और उनकी सेल बढ़ गई। लेकिन आज वही सेल डाउन हो चुकी है। वो लोग जो लोग कूपन के थ्रू ऑर्डर करते थे, जो डिस्काउंट के थ्रू ऑर्डर करते थे, उन लोगों ने डिस्काउंट लेना बंद कर दिया, मतलब उन लोगों ने ऑर्डर करना बंद कर दिया। तो अगर आप अपने बिजनेस में डिस्काउंट, कूपन्स, ऐसे सिस्टम यूज़ करते हैं, ऐसी स्कीम्स यूज़ करते हैं, तो आप याद रखिए कि जो आपका कस्टमर है, आप अपने प्रोडक्ट की रियल वैल्यू से कम उसको अगर दे रहे हो तो वो हमेशा उसको उसी नज़रिए से देखेगा और वो दोबारा आपका कस्टमर मुश्किल ही बनेगा। ये स्टडी भी कहती है और सारी चीज़ें कहती हैं। तो मैनिपुलेट करके आप कस्टमर को जीत तो सकते हो, प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म रन में आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा आता है इंस्पिरेशन। अगर आप किसी को इंस्पायर कर दो अपने ब्रांड से, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उसका वाय पकड़ लो, तो आपकी लाइफ टाइम सेल होती रहती है। जैसे ये ऑथर ने बुक बनाई, ये इतनी अच्छी किताब थी जिसकी मैंने समरी बनाई और मैंने आपको सुनाई, तो मैंने पढ़ी। अब मेरी वीडियो देख के और भी लोग हो सकता है इस बुक को परचेज करेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं उस किताब से इंस्पायर हुआ क्योंकि मुझे वो किताब पढ़नी थी, मुझे समझना था कि इस किताब में ऐसा क्या है। तो यही चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी पूरी चीज़ तो मैं नहीं बता सकता आपको छोटी सी वीडियो के अंदर, लेकिन जितना मैंने समझा उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों याद रखना हमेशा, जो भी एनर्जी होती है वो एक्साइट करती है, बट करिश्मा जो होता है वो आपको काम कराता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये स्टार्ट विद वाई बुक समझ में आई होगी। अगली वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के लिए भी कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।